इंडिया में एक नई पॉलिटिकल पार्टी आई। 19 मिलियन फॉलोअर्स एक हफ्ते में। इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का ऑफिशियल अकाउंट जो 2014 से एक्टिव है, उसके आधे भी फॉलोअर्स नहीं है। पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। एक बंदा अभिजीत दीपके, बोस्टन यूनिवर्सिटी का 30 साल का स्टूडेंट, जो पहले आम आदमी पार्टी के लिए सोशल मीडिया वॉलंटियर था, उसने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया, एक वेबसाइट, एक मैनिफेस्टो। लेकिन आज कुछ लोगों को लगने लगा है कि कॉकरोच जनता पार्टी कल को गवर्नमेंट बना सकती है। तो क्या 19 मिलियन फॉलोअर्स से गवर्नमेंट बन सकती है? शॉर्ट आंसर है नहीं, और लॉन्ग आंसर है आज वही समझेंगे। पहले देखो ये स्टार्ट कैसे हुआ। 15 मई 2026 को इंडिया के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने इंडिया के अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच और पैरासाइट से कंपेयर किया। उन्होंने बाद में सफाई देने की कोशिश की, बोला कि वो मिसकोट हुआ था, लेकिन तब तक इंटरनेट पे आग लग चुकी थी। तो ये सीजेपी का फाउंडर बोस्टन में बैठा है, और अभिजीत दीपके ने इंडियन अनएम्प्लॉयड यूथ की एक ऐसी नब्ज पकड़ी। उन्होंने कहा कि पार्टी के मेंबर्स होंगे अनएम्प्लॉयड यूथ, लेजी, क्रोनिकली ऑनलाइन, और जिसको रोस्ट और रेंट करना आता हो। मतलब फाइनली एक पार्टी बन गई जो जेन्युइनली अपने वोटर्स जैसी है। और कुछ लोगों को सच में ये लगता है कि ये गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो आज हम दो चीजें समझेंगे, एक कि ये पार्टी क्यों नहीं बन सकती, क्यों नहीं चल सकती, और दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सिचुएशन क्यों आई, इस देश के युवा को गवर्नमेंट से क्या दिक्कतें हैं, क्या हुआ यूथ के साथ जो एक पॉलिटिकल ड्रीम एक मीम पेज बन गया। पहले बेसिक समझो कि ये एक्चुअली है क्या। देखो, सीजेपी कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, ईसीआई में कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई सिंबल नहीं, कोई फिजिकल ऑफिस नहीं, और इसका फाउंडर अभिजीत दीपके खुद बोल रहा है कि इंडिया आते ही उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो अभी इनकी सिर्फ वेबसाइट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है। 199 रुपए में किसी भी अनएम्प्लॉयड युवा को इनका मेंबर बैज मिल जाएगा, एक पर्सनलाइज्ड पीएनजी कलेक्टिबल मिलेगा। रेवोल्यूशनरी। एक सेकंड के लिए रुककर ये सोचो कि इस देश में युवा इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि अपने आप को कॉकरोच बोलने में उसको प्राइड फील हो रहा है। तो इस देश में कुछ तो गलत है। लेकिन पहले ये समझो कि ये पार्टी क्यों नहीं चल सकती। देखो, इंडिया में एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करने के लिए सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिटिकल एक्ट 1951 के तहत ईसीआई को रिटर्न एप्लीकेशन, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफिस बियरर्स की लिस्ट चाहिए, एक एफिडेविट कि पार्टी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है, और एक फिजिकल एड्रेस के साथ ऑफिस चाहिए। इन सब में से सीजेपी के पास पता है क्या है? कुछ भी नहीं। अब मान लेते हैं कि ये रजिस्टर हो गए हैं, लेकिन अब इनको लोकसभा में एक सरकार बनाने के लिए मिनिमम 272 सीट्स चाहिए, सिंपल मेजोरिटी। एक लोकसभा सीट जीतने के लिए ईसीआई के डेटा के अकॉर्डिंग 5 से 50 करोड़ रुपए लगते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहिए, बूथ वर्कर्स भी चाहिए। अब 272 सीट्स का एक कंजर्वेटिव नंबर लेते हैं, हम 5 करोड़ के हिसाब से भी कैलकुलेशन करें तो एक इलेक्शन लड़ने के लिए इनको 1360 करोड़ रुपए चाहिए। और सीजेपी की अभी इनकम पता है क्या है? 199 रुपए के मान लो 1 लाख बैच भी बेचे तो भी 1.99 CR। तो इनको एक इलेक्शन लड़ने के लिए, पैसा इकट्ठे करने के लिए 680 साल लगेंगे, और वो भी तब जब इनका कोई और खर्चा ही ना हो। बट हम ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे कि ये एटलीस्ट कांग्रेस से अच्छी ओपोजिशन बन सके। अब तुम लोग एक चीज समझो, अब तुम्हारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट देता हूं, अरविंद केजरीवाल का। आम आदमी पार्टी 2011 में स्टार्ट हुई अन्ना हजारे के आंदोलन के साथ, जब उनको 24/7 कवरेज मिल रही थी। रामलीला मैदान में लाखों लोग थे, केजरीवाल खुद IRS ऑफिसर थे, फिर भी 2011 में मूवमेंट की, 2012 में पार्टी लॉन्च की, 2013 में इलेक्शन जीते, वो भी पार्शियली। तो एक स्टेट, एक सिटी, 2 साल की खचाखच मेहनत, डोर टू डोर जाकर उनके बूथ वर्कर्स ने काम किया, तब जाके। और सीजेपी एक हफ्ते पुरानी पार्टी है, फाउंडर बाहर बैठा है, और उसके फॉलोअर्स सिर्फ इंस्टाग्राम पे हैं, जो बाहर आएंगे या नहीं आएंगे अभी क्वेश्चन है। अब डायरेक्टली उनसे बात करता हूँ, उन 19 मिलियन लोगों से जो इस कॉकरोच जनता पार्टी के पेज को फॉलो कर रहे हैं। तुम लोग 2024 इलेक्शन में कहाँ थे? वोटर टर्नआउट 18 to 25 का सबसे लो था। शायद तुम घर पे बैठे मीम देख रहे होंगे, या फिर नेटफ्लिक्स, या शायद दोनों। और आज सीजीआई की एक गलत स्टेटमेंट से, एक प्रोपेगेंडा मशीन के बहकावे में आके तुमने एक रेवोल्यूशन ला दिया। तुम ये समझो कि अभिजीत दीपके को क्या फर्क पड़ता है, वो खुद को कॉकरोच क्यों बोलेगा, वो आज ये क्यों कहेगा कि तुम बीजेपी को अनफॉलो करो। तो जो यूथ के सेंटिमेंट्स हैं कि उनको जॉब चाहिए, उनको एक अच्छी गवर्नेंस चाहिए,
वो सही डायरेक्शन है और उसके लिए हमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहिए। तुम एक हफ्ते में 19-20 मिलियन लोग इकट्ठे हो गए, ये अच्छी बात है। जो तुमने कॉकरोचेस की कॉस्ट्यूम पहनकर सफाई की, क्लीन अप ड्राइव्स किए, इकट्ठे हो गए और प्रोटेस्ट भी कर गए हो, ये अच्छी चीज है, लेकिन उसकी डायरेक्शन सही हो, हमें ये भी देखना पड़ेगा। ये तुम सब लोगों की जो कलेक्टिव एनर्जी है, इसको हमें सही डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुम एनर्जी अपनी लगा रहे हो सिर्फ एक मीम पेज पे, बैलेट पे नहीं। अगले इलेक्शंस में तुम सबको वोट डालनी है और वोट डालनी है सही आदमी के लिए। वो चूज करना तुम्हारा खुद का राइट है। भी पता है गवर्नमेंट बिल्कुल शांत बैठी है, क्योंकि उनको पता है कि तुम लोग सिर्फ इंस्टाग्राम पे हो। अब गवर्नमेंट को तुम्हें चैलेंज करना है, तुम्हें इंस्टाग्राम से निकल कर बाहर भी आना है, अपने एक्शंस दिखाने हैं। इंडियन गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा कि तुम रेवोल्यूशन ला सकते हो। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट की क्या गलती रही कि इंडियन यूथ इतना एग्रेसिव हो गया, क्योंकि ये सब क्यों हुआ ये भी पूछना पड़ेगा। इंडिया में हर साल 78 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट निकलते हैं, में से नौकरी कितने को मिलती है? सिर्फ 2 लाख को। तो जो बाकी के बचे 76 लाख हैं, वो या तो कुछ और काम देखते हैं, अपनी फील्ड छोड़ के दूसरी जगह जॉब देखते हैं, या फिर अनएम्प्लॉयड बैठते हैं, जो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है। अब नीट एग्जाम लीक हुआ, लाखों बच्चों का 1 साल खराब हो गया। उनमें से कितने बच्चे ऐसे थे जिनके पास वापस घर जाने के लिए भी पैसे नहीं थे? तो ऐसे में गवर्नमेंट अगले साल फिर उनसे फीस लेगी। तो क्या ऐसे एग्जाम्स के लिए गवर्नमेंट का फीस लेना बनता है? तो ये कोई पहली बार नीट एग्जाम लीक नहीं हुआ है, पहले भी कितनी बार हो चुका है। बहुत सारे बच्चे 3 से 5 लाख रुपए लगाते हैं सिर्फ कोचिंग के लिए, और उनको मिलता है 1 साल बर्बाद। और इन सब के बीच पार्लियामेंट्स में एमपी की सैलरी बढ़ी, बंगलोज अपग्रेड हुए, और एक सीजीआई ने यूथ को बोला कॉकरोच। तो सीधी बात यह है कि यूथ को कॉकरोच किसने बनाया? वो सिस्टम जिसने उनको बोला कि पढ़ो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, लेकिन जब जॉब्स की बारी आई तो उन्होंने कहा देखते हैं। वो गवर्नमेंट जिसने 2 करोड़ जॉब्स का वादा किया था। Our aim is to create jobs for more than 1 billion young hands. लेकिन बजट में 2 करोड़ भी नहीं दिखे, 2 करोड़ का मेंशन भी नहीं आया। वो कोचिंग माफिया जिसने बच्चों को पढ़ाना एक बिजनेस मॉडल बना लिया है। तो सीजेपी इसीलिए नहीं आई कि एक बंदा बोस्टन में बैठा हुआ क्रिएटिव माइंड चला गया था और उसने इस मौके का फायदा उठाया, आपके सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ किया, बल्कि इसीलिए आई क्योंकि इस जनरेशन के पास अपने सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस करने के लिए कोई चैनल ही नहीं है, और उन्हें सिर्फ एक ये चैनल दिखा अपने सेंटिमेंट्स दिखाने के लिए। ये ट्रेजिक है, जेन्युइनली ट्रेजिक। तो आपको अगर लगता है कि ये पार्टी चलेगी तो उसका जवाब सिंपल है, बिल्कुल नहीं। 2 महीने में ये ट्रेंड आर्काइव में जाएगा 2016 के नोटबंदी मीम्स के साथ। और असली सवाल पता है क्या है? जब अगली बार कोई इलेक्शन आएगा तो 18 से 25 साल के युवा, तो क्या आप लोग वोट डालने जाओगे या आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे मीम्स बनाओगे? देखो, कॉकरोच न्यूक्लियर अटैक भी सर्वाइव कर सकते हैं, सच बात है, लेकिन सर्वाइव करना और बदलाव लाना 2 अलग अलग चीजें हैं। तो कॉकरोच मत बनो, तो अपने कंफर्ट जोन से निकल के पहले अपने लिए बदलाव लाओ, तभी देश में बदलाव आएगा। और कमेंट में बताओ, गवर्नमेंट या यूथ कौन ज्यादा जिम्मेदार है इस सिचुएशन के लिए? मैं सभी कमेंट्स पढ़ूंगा। अगर ये वीडियो आपको किसी काम के लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और उस दोस्त को तो स्पेशली भेजना जिसने 199 का कॉकरोच बैज लिया है, जो अपनी गाड़ी पे कॉकरोच जनता पार्टी का टैग लगा के घूम रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं वो बात करूंगा जो इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड में हो या ना हो।